हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का मैथ का VVI क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इन्वर्स त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन मिशन 2026 ओनली फॉर। इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे VVI, जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म फार्मूला के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले दो फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं। पहला फार्मूला एक है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन के रूप में, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, यह फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन के रूप में होता है। फिर दूसरा भी फार्मूला आपका 2 tan इनवर्स x का ही लिख रहे हैं, लेकिन यह फार्मूला आपको कॉस के रूप में हम लिखेंगे। इसका होता है आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के रूप में होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये साइन के रूप में होता है या cos के रूप में होता है। अब देखिए, ये दोनों फार्मूला को हम यहीं पर भी रहने देते हैं कुछ देर के लिए, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि tan आगे दिया है 1 बटा 2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल सिद्ध करना है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब जो है क्वेश्चन एकदम आसान है, एकदम थोड़ा सा भयभीत नहीं होना है। देखिए कितना आराम से ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, कितना मस्ती से, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, LHS में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS में। LHS का मान दिया है 10। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर उधर मत दीजिए। साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो भी क्वेश्चन था उसको हमने क्या किया, लिख दिया LHS वालों पार्ट को। देखिए, LHS वाला जो भी पार्ट था हमने लिखा। अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, 10 को 10 लिख दिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए, यहां पर एक चीज छूट गया है, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां इसको हम थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं 1 बटा 2 छूट गया है, ठीक है। तो 1 बटा 2 के 1 बटा 2 हमने लिखा। अब देखिए, यहां पर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख दें, किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो इतना का मान 2 tan इनवर्स x होता है, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर लिख देंगे 2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस के प्लस, फिर 1/2 है तो हमने 1/2 लिख दिया। अब देखिए, फिर यहां पर ध्यान दीजिए, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है। यहां से देखिए प्रॉपर्टी फार्मूला यानी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पर हम क्या लिख दें, फिर लिख देते हैं क्या, 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, 2 से 2 कटा, फिर 2 से 2 कट गया। अब देखिए बचा क्या, 10 तो 10 बचा, लिख दिए। अब यहाँ पर बच गया tan इनवर्स x
और टेन इनवर्स एक्स दोनों को ऐड करना है। तो एगो टेन इनवर्स एक्स और एगो टेन इनवर्स एक्स कब होता है? दो टेन इनवर्स एक्स होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया दो टेन इनवर्स एक्स लिखा। अब देखिए, अब जो है एक और फॉर्मूला इसमें हम छोड़े हुए हैं, यहां लिख देते हैं टेन के रूप में। देखिए यहां पर लिख देते हैं टेन, एक और फॉर्मूला हम लिख देते हैं टू टेन इनवर्स एक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो टेन के रूप में होता है। तो वो होता है टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह टेन के रूप में फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं यहाँ पर। तो टेन के टेन हमने लिखा और टेन के बाद यहाँ ध्यान दीजिए टू टेन इनवर्स एक्स है। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमको टेन के रूप में लिखना है, क्योंकि आगे टेन है। अगर ये नहीं कि हम टू टेन इनवर्स एक्स के साइन के रूप में लिख दे, कॉस के रूप में लिख दे, नहीं, इसलिए क्योंकि आगे टेन है, क्योंकि टेन से टेन कटेगा तभी जाके मान आएगा। तो हम टू टेन इनवर्स यहाँ दिया है, टू टेन इनवर्स एक्स के जगह पर हम क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए टेन से टेन इनवर्स कट जाता है, क्लियर हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी भी होता है टेन इंटू टेन इनवर्स एक्स इजक्वल टू एक्स। आइए अपने भाषा में समझिए कि टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, ये अपना भाषा में बचा क्या आपका 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही हमको देखिए लेके आना था, यानी 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ये लिख दिए प्रूव्ड, हो गया। इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ध्यान से एक बार इसको देखिए कि टेन के टेन हमने क्वेश्चन सबसे पहले लिखा, टेन की जगह पर टेन लिखा। यह जो फॉर्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूला था टू टेन इनवर्स एक्स का, दो से दो कट गया, एक टेन को मैंने जोड़ा, टू टेन इनवर्स एक्स आ गया, और टू टेन इनवर्स एक्स को मैंने फिर फार्मूला लिखा और टेन से टेन को कट गया, और उसके बाद जो बचा वो हमारा RHS आ गया। अब चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, यह जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो इसको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर भेज दिया जाएगा और आप उसको देख सकते हैं PDF, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप जरूर हमें बताइए, हम उसको समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। आप चलते हैं आगे, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी। बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बिंदास हो गए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। एक बहुत अच्छा शायर बोले थे कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। इसलिए एकदम बिंदास होकर पढ़िए, एकदम मस्ती से। और मैथ मस्ती का चीज़ ही है। देखिए यह क्वेश्चन दिया है टेन इनवर्स 1/2 और प्लस टेन इनवर्स 1/4। अब देखिए इसका एकदम सिंपल, सबसे पहले एक फार्मूला लिखते हैं। अभी इसके पहले भी हमने फार्मूला का चर्चा भी किया था, वही फार्मूला है। प्रॉपर्टी लिखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए देखिए चलते हैं यहाँ पर। देखिए टेन इनवर्स के जगह पर टेन इनवर्स है और एक्स के जगह पर 1/2 है, टेन इनवर्स के जगह पर टेन इनवर्स है और वाई के जगह पर क्या है 1/4 है। एकदम फार्मूला पर जाके सेट हो जा रहा है।
यानी जहां जहां x रहेगा तहां तहां 1/2 और जहां जहां y रहेगा तहां तहां 1/4। अब देखिए यहाँ पर, अब चलते हैं इसको लेकर, देखिए फॉर्मूला दिया है, इसको खींच के यहाँ लेके आते हैं। दिया है कि टेन इनवर्स, तो लिख दिए हमने टेन इनवर्स। अब देखिए दिया है x प्लस वाई, तो x के जगह पर 1/2, आप प्लस y के जगह पर ध्यान दीजिए 1/4, अब मेन बटा 1 तो 1, माइनस तो माइनस, और एक्स वाई है तो x के जगह पर 1/2 गुने 1/4। अब देखिए टेन इनवर्स के टेन इनवर्स, अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग बट्टा के जोड़ यानी बनाएंगे और नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई करके बट्टा का घटा बनाएंगे। तो देखिए 1/2 प्लस 1/4 को अभी हम लिख देते हैं और ये 1/1 कर देते हैं, अब माइनस 1 के कम 1 और बट्टा में कितना 8 हो गया। अब चलते हैं आगे, ध्यान दीजिए इधर टेन इनवर्स को टेन इनवर्स लिख दिए। अब देखिए इसको बट्टा के जोड़, इसको बट्टा के घटाओ, तो 2 और 4 का एलसीएम शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 4 होता है। 4 में नीचे वाला से 2 से भाग देंगे आएगा 2, 2 एकम 2 प्लस 4 से 4 कट गया 1, ये बट्टा। अब 1 8 का एलसीएम 8, थोड़ा सा इसको नीचे लिखने दीजिए, रुक जाइए, 8 हो गया, 8 एकम 8, 8 में 1 से भाग गुना करेंगे 8, माइनस 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स को टेन इनवर्स हमने लिखा, 2 1 3 हो गया, ये 4 हो गया, मेन बट्टा 8 में से गया 7 हो गया और ये हो गया 8। अब देखिए जब डबल बाटा होता है 1 2 3 4 मान लीजिए, ये डबल बाटा होता है तो दो संख्या उसी तरह रहता है और ये वाला पलट जाता है, और नहीं तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं 4 दूनी 8, लेकिन हम क्या करते हैं इसको काट देते हैं यहीं पर 4 दूनी 8। अब देखिए कितना बच गया, तो ई हो गया, चाहे एक काम कीजिए इसको मत काटिए, बहुत से लोग को दिक्कत होता होगा, इसके लिए हम डायरेक्ट उसको क्या करते हैं बट्टा में कर दे। ये हो गया 3/4 और ये हो गया 7/8। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स ये हो जाएगा 3/4 और ये पलट जाएगा 8/7। अब काट देते हैं 4 दूनी 8। अब देखिए ऊपर बच गया आपका कितना 3 दूनी 6, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स 3 दूनी 6 हो गया, नीचे हो गया 7 और यही आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत, अगर कहीं दिक्कत है तो फिर बताइएगा, हम फिर इसको समझाएंगे। कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखा है, जहां जहां x है तहां तहां 1/2, जहां जहां y है 1/4, और जो हम लोग नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं वही चीज को बस करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऊपर जो है जैसे कि तैसे लिखा, नीचे 1/1 किया और जो है इसको गुना कर दिया और नीचे 4 दूनी 8 लिखा, फिर अब ऊपर बटा के जोड़ नीचे बटा घटाओ, और जो हमारे पास बचा उसको जो काटा पीटी करना था समझ जाइए अपना भाषा में उसको किए, और जो भी हमारे पास बचा वही आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछता है, कभी दे देगा फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात कीजिए, कभी देगा इसी तरह से देकर और बोलेगा कि सिद्ध कीजिए। तो सेम प्रोसेस करना है, थोड़ा सा बस इधर उधर होगा, हल्का सा 1-2 लाइन का अंतर। सिद्ध करने के लिए दे सकता है यही, फिर LHS लिखेंगे वही मान को लिखेंगे। तो कोई दिक्कत है तो हमें फिर बताइएगा, फिर इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है, यह क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और पूछता है, लेकिन इसको शॉर्ट में क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले एक चीज की हम चर्चा करते हैं कि साइन, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं, अगर आप कि साइन -x जो होता है माइनस साइन इनवर्स x होता है, ठीक है, इस समझिए फॉर्मूला होता है, इसका रेंज भी होता है, रेंज के अनुसार होता है। इतना समझिए कि साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, और
टेन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू भी होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, पढ़े होंगे। और एक होता है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू ई हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सुनिए, ये जब आप हमारे क्लास को देखिएगा, पूरा चैप्टर वाइज क्लास को जब हम पढ़ाए हैं, उसमें जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों पाई माइनस कॉस इनवर्स लिखते हैं और क्यों टेन में माइनस आ गया जाता है, क्यों साइन में माइनस आ गया जाता है। ये चीज उस समय हम आपको बताए हैं, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अभी इतना जान लीजिए आम भाषा में, अपना भाषा में, कि साइन में कोई भी माइनस रहता है चिन्ह तो वो बाहर निकल जाता है, और टेन में भी माइनस रहता है तो बाहर निकल जाता है, लेकिन कॉस में रहता है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाता है। ये अपना भाषा में समझ लीजिए। अब देखिए, तो यहाँ जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है हम लोग। तो पाई बाई थ्री के पाई बाई थ्री लिख दिया, माइनस के माइनस लिख दिए। अब देखिए, तो अभी बताए कि साइन में माइनस रहता है तो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाएगा, तो ई हो जाएगा प्लस। अब लिख देंगे क्या, साइन इनवर्स, और ई हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब देखिए, पाई बाई थ्री के पाई बाई थ्री हमने लिखा, प्लस को प्लस लिखा, साइन इनवर्स को साइन इनवर्स लिखा। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि साइन कितना के मान होता है, 1/2। तो साइन 30 के मान होता है 1/2। अब देखिए यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2। अब देखिए, अब क्लास 11th में आप लोग एक मान पढ़ेंगे कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने का। अगर नहीं पढ़े हैं तो न्यू जब उसको देख लीजिएगा, चाहे मेरा वीडियो देखिएगा, बनने वाला है 11th का, उसमें आपको मालूम चल जाएगा। ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी को मालूम नहीं होगा, सबको मालूम होगा। तो हम लोग 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6, पाई/6 बोलते हैं। तो यहाँ पर साइन कितना का मान होता है कि साइन जो है 30 का मान होता है, 30 मतलब पाई/6 का मान होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं 1 लिखा हो तो उसके जगह पर हम साइन 90 भी लिख सकते हैं, टेन 45 भी लिख सकते हैं, हम कॉट 45 भी लिख सकते हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साइन, और साइन में ही चेक करेंगे कितना का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और 30 को हम लोग पाई/6 बोलते हैं। अब देखिए, पाई बाई थ्री को पाई बाई थ्री मैंने लिखा, प्लस को प्लस, साइन से साइन इनवर्स जो है समझिए, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इजकल टू एक्स होता है। फार्मूला भी देख लीजिए, ये फार्मूला से कि साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू ये होता है एक्स। लेकिन इसको हम लोग अपना भाषा में क्वेश्चन बनाने के आसान करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि साइन से साइन इनवर्स कट गया और क्या बच गया, एक्स। ये हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए, आसान भाषा करने के लिए इसको ऐसे बोलते हैं कि साइन इनवर्स से साइन कट गया, बचा कितना, एक्स। लेकिन वो फार्मूला होता है। तो वही काम हमने किया, साइन इनवर्स से साइन को क्या किया, कैंसिल कर दिया, और क्या हमारे पास बच गया, पाई/6 बच गया। अब देखिए, ये एक तैयारी हो गया, फिर बटा के जोड़। अब बटा के जोड़ तैयारी हो गया, तो इसको अब हम लोग हल करते हैं। 3 6 कैल्शियम, तो हमारे पास बन गया कितना, 6। 6 में 3 से भाग देंगे 2, अब 2 में पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई, प्लस 6 से 6 कैंसिल हो गया, भाग देंगे तो पाई हो गया। अब देखिए, 2 पाई और 1 पाई, ई हो गया आपका 3 पाई, अब बटा 6। देखिए कटने वाला है तो इसको काटापीटी कीजिए, 3 दूनी 6, अब ई बच गया आपके पास पाई/2, और यही हो गया आपका आंसर। यह जो क्वेश्चन है आप एक बार इसको बनाइए, कोशिश कीजिए कि बिना देखे हुए इसको बनाने के लिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि यहाँ दिक्कत हो रहा है, उसको हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।